हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीएनसी मशीन पे जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें चैम्फर और रेडियस किस तरह से लगाएं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, चैम्फर और रेडियस की प्रोग्रामिंग आज सीखने जा रहे हैं। ये हमारी एक ड्राइंग है। जैसा देख पा रहे हो, ये हमारा कोई वर्क पीस है। इसमें 100 का डाया ये है। ये जो ड्राइंग बनाई है हमने, एक ये 50 का डाया है और इसमें यहाँ पर ये 2 का चैम्फर लग रहा है और यहाँ पर ये रेडियस है 2 की और यहाँ पर रेडियस है 2 की। वर्क पीस की लंबाई 20 यहाँ से यहाँ तक है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी 20 है। तो इसकी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम प्रोग्राम नंबर लिखते हैं। ये तो पिछले प्रोग्राम में बता ही चुके हैं हम आपको, बाकी एक बार फिर रिपीट करते हुए जाएंगे। वो होता है, वो हमारा होता है प्रोग्राम नंबर के लिए। इसमें हम 002 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में आता है हमारा सीक्वेंस नंबर N1 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में होता है हमारा G28 U 0.0 W 0.0। ये मशीन के होम पोजीशनिंग के लिए रहता है X और Z में। ओके सर। उसके बाद में आता है हमारा G97 S 1500 M03 या M04। ओके ये सर। होता है G97 स्पेंडल स्पीड कांस्टेंट, और ये हमारी स्पीड है और ये हमारा M03 स्पेंडल को रोटेट करने के लिए है। ओके सर। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद में आता है हमारा टूल नंबर G0 G40 T0101। ठीक है। तो ये हमारा टूल को सेलेक्ट कर लेगा। इसमें टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल हो जाएगी G40 में। ओके सर। ठीक है। अब यहाँ तक तो ये सब प्रोग्रामों में सेम ही लिखा जाएगा। इसके बाद में हम आते हैं अब वर्क पीस की तरफ। ओके जैसा सर। हमारे तो अब इसके बाद में क्या होता है हमारा, ये टूल नंबर सेलेक्ट हो गया। इसके बाद में हम इसको मशीन को यहाँ लेके आएंगे। ठीक है। ओके सर। G0 X में ये हमारी यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक बार आप सिंपली करते हैं, जैसे यहाँ से शुरू कर दिया। ठीक है। ये हमारा 50 का डाया है, इसके लिए हम 52 ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पर Z में 1 mm पीछे रोक लेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगली लाइन में क्या करेंगे, Z0 पे ला के मशीन को खड़ी कर देंगे। ठीक है। ओके सर। इसके बाद में क्या होगी, यहाँ से हमारी फेसिंग होएगी। ठीक है। ये क्या होता है G01 X माइनस 2.0। इसमें फीड डाल देंगे 0.015। ठीक है। ओके सर। देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। इसमें तो ये सब में यही हो रहा था, लेकिन अब मेन चीज़ है चैम्फर को समझने की। चैम्फर किस तरह से लगाएंगे हम। ओके सर। जो हमारा ये है 50 mm का डाया है, हाँ जी। इसमें 2 mm का चैम्फर है। हाँ जी। ये इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है। हाँ जी। या आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एक्स में मशीन है जो वो डबल पड़ती है। हाँ जी। ठीक है। तो अगर ये हमारा नीचे वाला डाया निकालना है हमें, हाँ तो जी। ये 50 का है, 2 mm यहाँ से हटा देते हैं और 2 mm नीचे एक साइड से, तो ये डाया हमारा निकल के आ जाएगा 46 का। क्लियर। 4 mm कम हो जाएगा। ठीक है। हाँ तो जी। इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारा फेस हो गया है। अब इसके बाद हम मशीन को हम उठाएंगे, पहले तो थोड़ा सा पीछे हटा के और ऊपर। अब मान के चलो हमारा 46 पे उठा लिया। G0 X में 46.0 Z 1.0। ठीक है। यस सर। अब इसके हम चैम्फर लगाना शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ जी। ये 46 समझ में आ गया। हाँ जी। इसके बाद में क्या करेंगे, G01 Z 0.0। ठीक है। हाँ ये मैनुअली प्रोग्रामिंग हो रही है। बाकी साइकिलें जब आएंगी तो उसमें और आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके ये सर। Z0 हो गया। अब यहाँ पर हमारा टूल टच हो गया। हाँ जी। अब हमारा यहाँ से ये ऐसे चैम्फर लगाते हो जाएगा ऊपर की साइड में। हाँ ठीक है। जी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, G01 X में 50.0 Z माइनस 2.5। हाँ, ये लिखेंगे हम Z माइनस 2.0 एंड ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ से मशीन यहाँ तक आ जाएगी। अब ये Z में 2.0 लिखा है हमने। इसका एक और ऑप्शन आता है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा अगर 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है। मोस्टली उसमें दे रखता है ड्राइंग में, जैसे 2 mm का चैम्फर है ये हमारा, तो इसका आगे एंगल ज़रूर लिखेगा। ये 45 डिग्री का है या 60 डिग्री का है वो, या 30 डिग्री का, जो भी है वो रहेगा। अगर ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। हाँ जी। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर जैसे 2.0 लिखा है, इसकी जगह हम एक और ऑप्शनल लिख सकते थे, एंगल 135.0।
ठीक है। जो ओके ये है एंगल ए है, ये एंगल को डिनोट कर रहा है और यहाँ पर ये हमारा 135 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। अब यहाँ से हमारी मशीन चलेगी आगे की साइड में, ठीक है, ओके जेड में। सर। तो जेड में कहाँ तक जाएगी, ये 2 एम की रेडियस है। हाँ तो जी। पहली बात तो ये कि 2 एम पहले रुक जाएगी हाँ जी। रेडियस शुरू करने से पहले। हाँ जी। और वहाँ तक हमारी जाएगी मशीन G01 में, ठीक है। ओके सर। इसमें क्या करेंगे, G01 जेड माइनस 18.0, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ तक आ गई है, ठीक है। अब जो हमारी इस तरह की रेडियस होती है, हाँ जी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज तो ये हमारी किस में लगती है, G02 में, 2 में। ठीक है। ये ओके कोड सर। हमने लिखवाया था पहले। यस तो सर। अब इसको कैसे लिखेंगे, G02 एक्स में कहाँ तक जाएगी, जैसा हमने इसका बताया था 2 mm यहाँ से छोड़ देगी नीचे की साइड में, हाँ और 2 जी। mm यहाँ से। तो इसमें तो डाया हमारे नीचे से शुरू हो रहा था। हाँ अभी जी। यहाँ नीचे वाला डाया तो है, ऊपर हाँ वाला जी। किस तरह से निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ से 2 mm जोड़ देना और इधर भी 2 mm जोड़ देना है, ठीक है। ओके। 50 में 4 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। 54 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अभी हम इसको यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। ओके सर। G02 एक्स में 54 जेड माइनस 2.0, ठीक है। और ओके। इसके साथ में हमें आर लिखना पड़ेगा 2.0, जी। ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ तक आ जाएगी मशीन हाँ जी। 54 पे, और जेड माइनस 2, ये 2 नहीं लिखना था, इसकी जगह हमें लिखना था 20, ठीक है, क्योंकि 18 तक पहले आई हुई थी मशीन। हाँ जी। तो 2 mm और बढ़ गई, ठीक है। तो ओके। ये होगी हमारी 20 तक 20 और तक। रेडियस लगेगी 2 mm की। ओके। अब ये यहाँ पर आ गई। अब यहाँ से ये हमारी सीधी लाइन है, तो इस पर हाँ सीधी जी। चलेगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक चली थी। हाँ जी। तो इसके लिए हमें G01 का यूज करना है, G01। अब ये हमें कितनी ऊपर तक लेके जाना है, वो देखने वाली बात ये है, जैसे 100 का डाया है, हाँ तो जी। इसमें से 2 इधर से और 2 इधर से कम कर देंगे तो हाँ 4 जी। m नीचे आ जाएगी। हाँ तो जी। G01 का कहाँ तक काम होएगा, X में 96 तक, ठीक है। ओके सर। ये हो गया हमारा X 96, ठीक है। ओके सर। अब क्या होएगा, इसके बाद हमें रेडियस लगानी है अगली वाली। हाँ जी। तो इसके लिए हमें डाया तो हमारे पास में है 100 का, हाँ क्योंकि जी। जैसे 96 में हम 2 m की इधर से जोड़ेंगे, 2 इधर से जोड़ेंगे, तो 4 जुड़ के ये हो जाएगा 100, ठीक हाँ है। जी। तो इसमें क्या करना है हमें, अब ये वाली रेडियस है जो हमारी, हाँ ये जी। हमारी G02 था, हाँ ये तो जी। ये क्लॉकवाइज थी, ये क्लॉकवाइज हमारी था। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी-क्लॉकवाइज। इसमें लगेगी G03 वाला कोड, ठीक है। ओके सर। यहाँ पर लिखेंगे हम G03 एक्स में 100.0 जेड माइनस 20 तक तो पहले ही गई हुई थी हाँ मशीन। जी। अभी हमें 2 m और ऐड करना है, तो ये चली 22। जाएगी, ये जेड माइनस 22.0 और इसमें आर डाल देंगे 2.0, ठीक है। ओके सर। यहाँ तक समझ में आ गया प्रोग्राम। यस सर। अब इसके बाद में आप चाहो तो यहीं तक, अगर हमें प्रोग्राम बनाना था तो यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगर जी। आगे बढ़ाना है तो ये और आगे इसको G01 में आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। ओके फॉर सर। एग्जाम्पल हमें यहीं तक काम करना था, हाँ तो जी। इसको यहाँ पर, अब हमारी मशीन रुक गई, अब मशीन को पीछे उठा लेंगे। ओके इसके लिए सर। क्या करेंगे, G0 G40 U 10.0 Z 10.0। 0। इससे क्या हुआ, जिस डाय पे मशीन खड़ी रहेगी उससे 10 mm ऊपर उठेगी और जेड में 10 mm पीछे हो पीछे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में फिर वही सेम कोड रिपीट होते हैं, G28 U 0.0 W 0.0, 0। क्लियर। यस सर। ये हमारा होम पोजीशन पे मशीन पहुंच गई। हाँ इसके जी। बाद में हम M05, ये हमारा स्पेंडल बंद हो जाएगा, इसमें स्टॉप हो जाएगा। हाँ और जी। उसके बाद में M30 प्रोग्राम स्टॉप एंड रिवाइंड। ये यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। और अभी इसमें तो ये यहाँ तक का प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चैम्फर और रेडियस का तो आपका क्लियर हो गया है। अगर हमें इसी प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रोग्राम है उसमें टेपर भी डालनी है तो उसका भी सेम प्रोसीजर रहता है। तो उसके लिए मैं आपको इसमें से एक नई ड्राइंग बना रहा हूँ और ड्राइंग बना के उसमें आपका टेपर का भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो जैसे ये एक ड्राइंग बनाई है मैंने अभी, इसमें क्या दिखा रखा है आपको, 100 का डाया ये है, 50 m के यहाँ पर ये टेपर का बड़ा वाला डाया है और ये 20 m का डाया है हमारा छोटे वाला। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक ये टेपर लगानी है तो इसके लिए क्या है, जो हेडर फुटर था हमारा ऊपर का, जो प्रोग्राम का होम पोजीशनिंग टूल नंबर, वो तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, वहाँ तक तो वही है। बस इसका एक ये तरीका ये समझाना है कि इसमें हमें ये टेपर किस तरह से डालनी है। अगर मान के चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जैसे ये 20 का डाया है हमारा, G0 एक्स में 22.0 Z 0.0। तो ये क्या है, 2 m ऊपर रख ली मशीन हमने सेफ्टी के एंगल से और इस पर यहाँ पर Z 0.0 पर ला के खड़ी कर दी है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसकी फेसिंग कर देंगे G01 में
x माइनस 2.0, ठीक है। इसमें फीड डाल देंगे 0.15 की, ठीक है। ओके सर। अब इसमें क्या है, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमें इसकी टेपर डालनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सेम वही प्रोसेस है, G0 x में 20.0, Z 1.0 और उसके बाद में G01 Z 0.0, ठीक है। ओके अब यहाँ से आगे हमें टेपर डालनी है, यहाँ से इस पाथ पे मशीन चलानी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही ये सीधी लाइन है, तो इसके लिए वही लीनियर इंटरपोलेशन वाला कोड लगेगा, सीधी सीधी मशीन चलेगी फीड के साथ में, वो फीड हमने डाल ही दी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, G01 इसके लिए डालेंगे हम G01 x। इसमें क्या होता है, हमारा जो टेपर डालते हैं इसमें हमारा x और z दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। ओके जो सर। चैम्फर था उसमें तो हमने एंगल डाल दिया, उसमें भी हमने दोनों वैल्यू डाली थी, तो इसमें भी वही दोनों डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या बड़ा वाला डाया है जो हमारा, वो हो गया 50 mm का, और इसके बाद में लंबाई भी डालनी पड़ेगी साथ में Z-50। तो इस तरह से टेपर डल जाएगी। बाकी फिर ऊपर सीधा ऐसे ही G01 में निकाल लेंगे x में 100.0। तो इस तरह से इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ये, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो G41 और G42 पे आएगी, वो और इंटरेस्टिंग होंगी। अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है, बस ये है कि XZ में मशीन चलती कैसे है, फीड के साथ में कैसे चलती है, और एक बेसिक ड्राइंग है, वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। चैम्फर और रेडियस का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रोग्राम है। बाकी इसकी और G41 42 से वहाँ से आपको बिल्कुल और बारीकी से इसको समझाया जाएगा। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो आपको और भी अच्छी मिलने वाली है।